हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी इन अडेनियम्स की। मैं रीपॉटिंग करने लगी हूँ और ये क्यों कर रही हूँ, ये देखिए इसमें कितनी वीड हो गई है और खरपतवार जिसे कहते हैं। और ये क्या है, किसी एक पौधे में आ गई और फिर उससे सब में फैल गई और इस टाइम करीब करीब सब अडेनियम्स में ये बहुत बुरी तरह से फैली हुई है। पूरे ऊपर की एक लेयर बिल्कुल उस बारीक बारीक सी पौधा है ये, और बिल्कुल फैला हुआ है पूरी तरह से। और क्या होता है कि ये वीड ज़्यादा फैलने से इसकी जड़ें भी जो है वो गलने का डर रहता है, पौधे का रॉट होने लग जाता है ये जल्दी। उसका एक कारण ये है कि हम तो इसमें कम पानी देते हैं अडेनियम में, और वीड उस पानी को पकड़ लेती है और वो जड़ों में गीलापन रहने से ये गल जाता है। तो मैंने ये सारे पौधे देखिए इन सब में से निकाल दिए हैं क्योंकि सब में हो रही हैं ये वीड। और अब मैं इस मिट्टी को हटा के और इसका एक ट्रीटमेंट करते हैं हम कि दोबारा इन गमलों में ये वीड नहीं हो। और फिर अगर इस वीड के कारण कुछ फंगस हो गई हो इस मिट्टी में या गमले में, तो वो फंगस भी ना रहे इन पौधों गमलों में। तो उसके लिए हमने देखिए सारे इन गमलों में से सारी मिट्टी निकाल दी है। और ये देखिए ये ब्लीच है, हाइपोक्लोराइड है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। और ये ब्लीच जो है, और भी जैसे कपड़ों वाला भी जो ब्लीच आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। कपड़ों को ब्लीच करने के लिए भी आता है ब्लीच, हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लीच नहीं है तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। देखिए इन गमलों को मैंने क्या किया, इसमें सारी मिट्टी निकाल के और पहले एक बार मैंने इनको अच्छी तरह से पानी से, पाइप देख रहा है आपको, वो पाइप से इनको अच्छी तरह पानी से धो दिया मैंने इन गमलों को। और उसके बाद देखिए ये ब्लीच वाला जो पानी है, ब्लीच वाला जो पानी है उससे अच्छी तरह स्प्रे कर रही हूँ ताकि कुछ भी फंगस, बैक्टीरिया कुछ भी इन गमलों में हो तो वो सारा निकल गया। देखिए मैंने वो अच्छी तरह से करके रख दिया। और अब मैंने ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसा मैंने आपको दिखाया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मैंने पूरी एक बॉटल ही इसमें डाल ली है। और अब इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में देखिए इतने एक टब में मैंने पूरी एक इतनी बॉटल डाल दी है, शायद 100 ml की आती है। तो ये सारी इसमें डाल के अब इसमें मैं ये अपने अडेनियम्स सारे डुबो दूंगी। और इससे पहले अच्छी तरह से चेक कर लें कि किसी की कोई जड़ वगैरह जो है वो मुलायम नहीं पड़ी हुई हो, सौगी गली हुई नहीं हो, वो अच्छी तरह चेक कर लें आप। और उसके बाद देखिए सारे मैंने इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड में डाल के अब मैं थोड़ा सा छोड़ दूंगी इसको 10-15 मिनट। और उसके बाद इनको निकाल के अच्छी तरह से धो लेंगे इस पानी से, अच्छी तरह से इन जड़ों को धो लेंगे इस पानी से। और अगर पाइप से इसको एक बार प्लेन पानी से धोना चाहें अच्छी तरह से तो एक बार ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लेन पानी से धो लें और उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले पानी में इनको डुबोएं थोड़ी देर। और देखिए ये सारी अच्छी तरह से धो के और इनको मैं फिर एक दिन के लिए धूप में रख दूंगी। और क्योंकि ये काम मैंने एक दिन में नहीं किया है, 2-3 दिन लगे हैं मुझे करने में, इतने सारे पौधे थे। तो जैसे अब मैं फिर इनको एक दिन के लिए रख दूंगी, धूप और लग जाएगी इनमें और ये सूख जाएंगे अच्छी तरह से। और क्योंकि अभी मैंने मिट्टी का मिक्सचर नहीं तैयार किया तो एक दिन और इनको धूप लगने दूंगी और उसके बाद मिक्सचर तैयार कर लूँगी, सॉइल मिक्सचर, और उसमें फिर इनको हम लगा देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से ये इनको दोबारा एक बार जैसे ब्लीच से इनको अच्छी तरह से करने के बाद और छोड़ दिया मैंने उसको 15-20 मिनट। वैसे ब्लीच से तो 5 मिनट में सारे बैक्टीरिया वगैरह सब मर जाते हैं, वायरस। और अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह धो दिया। सोडियम हाइपोक्लोराइड आजकल मेडिकल शॉप पे मिल जाता है, सैनिटाइज़र की तरह काम आजकल इससे लिया जाता है। और क्योंकि आजकल पेंडेमिक के कारण
हर चीज़ को क्लीन करना होता है। तो उसको दोबारा फिर मैंने धो दिया 15 मिनट बाद साफ़ पानी से। और अब देखिए, अब मैं इसको फाइनल अपन लगाते हैं इसको गमले में। गमले जैसे धुले हुए हैं अच्छी तरह ब्लीच से धो के, फिर मैंने उसको दूसरे साफ़ पानी से भी धो लिया है। और अब इसको देखिए, इसके होल पे लगा के मिट्टी, और इसमें मैं पौधे लगाने की शुरुआत कर रही हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि इसमें गमले के अंदर ही मैं मिक्सचर तैयार कर लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको पहले मिट्टी मिक्सचर अलग से तैयार कर लें। तो मैं अलग से पहले मिक्सचर तैयार कर लेती हूँ। इसमें देखिए, मैंने ये 2 डब्बे भर के तो रिवर सैंड के डाल लिए, और 1 डब्बा इस मिट्टी का डालूंगी, मतलब 2 हिस्से तो रिवर सैंड। और ये रिवर सैंड ऐसी है कि इसमें थोड़े मोटे वाले छोटे छोटे कंकर से हैं, वो भी इसके अंदर ही हैं। और 1 हिस्सा इसमें मैंने मिट्टी का डाल लिया। सैंड थोड़ी सी और डाल लेते हैं, और ये मिट्टी इनको मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। और अब इसमें जो है वो 1 हिस्सा मैं वर्मी कंपोस्ट का खाद का डालूंगी। इसमें 1 हिस्सा वो डाल लेती हूँ। अभी मैं इनको बड़ा बेसिक से सॉइल मिक्सचर में लगा रही हूँ। इसमें अभी मैंने बोन मील नहीं डाला है, नहीं तो मैं हमेशा अडेनियम का जो सॉइल मिक्सचर है उसमें 1-2 मुट्ठी बोन मील ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि अडेनियम को फॉस्फोरस बहुत ये जो इसका कॉडेक्स है, इसका बड़ा होने के लिए फॉस्फोरस इसको अच्छी क्वांटिटी में चाहिए होता है। लेकिन अभी मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। इनको ट्रीट किया है तो इनको बेसिक सॉइल में ही लगाऊंगी। और ये तीनों चीज़ों को देखिए अच्छी तरह से मिला लिया है। वो बोन मील बाद में 1 आधा दिन बाद में डाल देंगे। और जो लोग बोन मील नहीं डालना चाहते वो एक गमले में 1.5 चम्मच के करीब DAP भी डाल सकते हैं। अब देखिए, इसमें ये मैंने 1.5 चम्मच से भी ज़्यादा आप समझ लीजिए, मतलब 3-4 चाय के चम्मच समझ लीजिए, इतना मैंने इसमें डाल दिया है ट्राइकोडर्मा। और ट्राइकोडर्मा अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी फंजीसाइड पाउडर डाल सकते हैं, क्योंकि इसके मिक्सचर में कोई भी फंजीसाइड डालना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये देखिए, जो मैंने पहले डाल दिया था मिक्सचर वो मैं निकाल रही हूँ सैंड, ताकि इसमें अब थोड़ा थोड़ा नीचे रहने भी दूंगी। और मोस्टली निकाल दी हूँ, जो मैं पहले डालना शुरू हो गई थी। तो अब इसको निकाल देते हैं। तो इसमें फंजीसाइड डालना इसलिए ज़रूरी है कि इसकी जड़ों में, अडेनियम में और कोई बीमारी ज़्यादा नहीं होती है। इसके लिए जो किलिंग होता है वो फंगस होता है। तो इसलिए इसमें आप कोई भी फंजीसाइड हो अच्छी क्वांटिटी में डाल दें। अगर आपने लगा रखे हैं तो भी 1 गमले में 1 छोटा चम्मच या आधा छोटा चम्मच, चाय का चम्मच जो होता है ना, आधा, वो हर गमले में फंजीसाइड आप डाल दें। और 1-2 महीने में एक बार डाल दिया करें। वैसे ट्राइकोडर्मा मैं यूज़ करती हूँ, मैं आजकल फंजीसाइड यूज़ करना हट गई हूँ। ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक बायो फंजीसाइड है, मतलब ये फंगस के स्पोर्स हैं, उसके बीज होते हैं फंगस के, जो बढ़ता है और दूसरे हार्मफुल फंगस, बैक्टीरिया, जो भी खराब हार्मफुल चीज़ें हैं उनको सॉइल में से हटा देता है। सॉइल अमेंडमेंट का काम करता है, हमारी सॉइल के टेक्सचर को अच्छा करता है, उसकी क्वालिटी को सुधारता है और फंगस को बचाता है। तो इसलिए ये बहुत यूज़फुल, अच्छा ऑप्शन है यूज़ करने के लिए। तो मैं आजकल ये ही यूज़ करती हूँ। देखिए, पहले जो मैंने गमले में कपड़ा लगाया हुआ था वो उसके नीचे तक कैसे जड़ें ग्रो कर रही हैं। और अडेनियम का एक रूल होता है कि आप जब भी अडेनियम को रीपॉट करते हैं तो थोड़ा सा उठा के करते हैं, मतलब जो ज़मीन के नीचे का हिस्सा था ना उसको पूरा आधा 1 इंच को, इस बार जब नए बार लगाते हैं तो उसको थोड़ा ज़मीन से ऊपर रखते हैं मिट्टी से, ताकि उससे हमारा अडेनियम का कॉडेक्स हमेशा बड़ा होता जाता है। क्योंकि ज़मीन के हिस्से का नीचा हमेशा थोड़ा चौड़ा होता है ऊपर वाले से। जब आप कभी अडेनियम रिपोर्ट करें तो उसको देखें तो थोड़ा सा हर बार आधा इंच उठा के अपने अडेनियम को जब रिपोर्ट करने लगें तो नेक्स्ट टाइम
मिट्टी में उसको थोड़ा कम दबाएं, आधा इंच हिस्सा ऊपर रहने दें। ये सारा कपड़ा देखिए अच्छी तरह मैं हटा रही हूँ, इसमें टाइम लग जाता है। तो इसको देखिए, अब ये मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड ही इस बर्तन में 3-4 चम्मच डाल के रखा हुआ है और फाइनली बस इसमें से डुबोते जाएंगे। और इसको देखिए, मैंने नीचे पहले गमले को फिल कर लिया है आधा, और हमें देख लेना है हमें कितना फिल करना है, और उसके ऊपर इसको रख के देख लिया कि हमें इसका जो ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा थोड़ा बाहर रखना है। और अब हमें इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से इसमें ये जो सॉइल, बेसिक सा सॉइल मिक्सचर मैंने बनाया है। अच्छा, हमारे यहाँ की जो सॉइल है वो खुद सॉइल भी सैंडी होती है, तो इसलिए। अच्छा, और जिनके यहाँ क्लेई सॉइल होती है, चिकनी मिट्टी है जहाँ की, वो सॉइल में सैंड ना मिलाएं, वो लोग अपनी सॉइल में कोकोपीट मिलाएं। लेकिन कोकोपीट को यूज़ करने से पहले उसको अच्छी तरह वार्म वाटर से 3 बार धो लें अच्छी तरह, ताकि उसके अंदर की सारी एसिडिक नेचर जो है या और उसमें जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो सब निकल जाएं। उससे आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। मैं कोकोपीट कम यूज़ करती हूँ क्योंकि कम वॉश करने के कारण एक बार मेरे बहुत सारे पौधे ख़राब हो गए। तो कोकोपीट को आप वॉश ज़रूर करें, वॉश करके थोड़ा सा सुखा लें और फिर यूज़ करें उसको। सुखा लें मतलब हल्का सा मॉइस्ट रह जाए तब उसको यूज़ कर लें। और देखिए, अभी अच्छी तरह से इनको दबा दूंगी मैं, और दबाने के बाद मैं इसमें एक बार ऊपर से थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा फाइनली और ऊपर की लेयर में ट्राइकोडर्मा को मिक्स कर दूंगी, ताकि कोई किसी तरह का फंगस वगैरह लगने के चांसेस नहीं रहे। वैसे ट्राइकोडर्मा का यूज़ करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि इसको आप खाद में मिला दें, और मॉइस्ट खाद को, थोड़ी मॉइस्ट खाद हो और उसमें मिला के और ढक के छोड़ दें 5-10 दिन के लिए, और हफ्ता छोड़ सकते हैं और 3-4 दिन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अच्छा रहता है हफ्ता छोड़ दें। फिर ये और अच्छी तरह, क्योंकि ये बीज हैं तो ये ग्रो कर जाते हैं, और फिर उस खाद को डालते हैं जब हम पौधों में, तो उसका असर और भी अच्छा होता है। लेकिन ठीक है, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं खाद में भिगो के इनको रखूँ। अब इनको पानी दे देंगे अच्छी तरह, और खाद हमने मिलाई है तो ट्राइकोडर्मा के जो ये स्पोर्स हैं, इनसे ट्राइकोडर्मा स्प्राउट होके ट्राइकोडर्मा बन जाएगा, और आपके पौधे को किसी भी ख़राब चीज़ से बचाएगा। देखिए, ये अच्छी तरह लगा दिया है। अब इसको एक बार हम पानी देंगे अच्छी तरह से, और 1-2 दिन बाद जब ये अच्छी तरह से सेटल हो जाएगा तो इसमें या तो बोन मील, हर गमले में 1 मुट्ठी के हिसाब से बोन मील गमले की रिम के साइड डाल के ऊपर की मिट्टी में मिक्स कर देंगे, और या फिर DAP 1-1 चम्मच, चाय का चम्मच जो है वो इन सब गमलों में 1-1 चम्मच में डाल दूंगी, रिम के साथ साथ। गमले का रिम होता है ना, किनारी है जो गमले की, इसके साथ साथ। तो ये देखिए, ये रिपोर्टिंग हो गई है इसकी पूरी, और इसका सारा अब ट्रीटमेंट हो गया है कि इसमें वीड ना लगे। और अब जो हमने इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड से धो लिया है। अच्छा, हाइड्रोजन परऑक्साइड से जब हम पहली बार इसको धोया था ना हमने, उससे पहले मैंने शायद आपको बता दिया है या नहीं, रिपीट कर दूं कि सारी इनकी जड़ों को चेक कर दें कि कोई भी जड़ गली हुई नहीं हो या कुछ भी गली हुई दिखे, तो उसे आप अच्छी तरह से तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।